कि इसी ऑनलाइन बिजनेस से पिछले 3 साल के अंदर मैंने 1 CR प्लस इनकम हिट की है। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर यदि हम किसी भी पर्सन को बोलते हैं 10,000 रुपए कमाते हैं तो भी बोलते हैं कि ये फेक है। हम उसको बोलते हैं करोड़ों कमाते हैं तो भी फेक है। नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी इनकम हो सकती है, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। नेटवर्किंग का सिद्धांत होता है कि हम कितना कमा रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर होता है कि अपने साथ में जो लोग आते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं। वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है परमेश्वर सर, जो कि जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, जाने माने एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं। तो आपको ये पूरे सीक्रेट बताएं कैसे उन्होंने पूरे 2 साल के अंदर इतनी बड़ी अर्निंग करी, या फिर इन्होंने कैसे इतनी अचीवमेंट ली। तो इस पॉडकास्ट को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। परमेश्वर सर, सबसे पहले आपका थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने समय दिया। नो डाउट आप भी काफी ज्यादा बिजी रहते हो, बहुत अच्छे लीडर हो। एंड हम लोग शायद लगभग 1.5 साल से कनेक्शन में है, तो काफी कुछ इनको सीखने का मौका मिला है। तो सबसे पहले ऑडियंस को मैं बता दूं, परमेश्वर सर बेसिकली हम लोग एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे काम करते थे, मतलब करते हैं, सॉरी, नो डाउट हम लोग साथ में कनेक्शन में हैं। एंड बहुत सारी चीज सीखने को मिले एक दूसरे से। आप मेरे को तो जानते ही होंगे, नो डाउट ये मेरा ही चैनल है तो मेरे को आप लोग जानते ही हैं। बट आपको आज परमेश्वर सर अपने बारे में बताएंगे कि वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे एंड वो क्या करते हैं, वो सारी चीज इंक्लूड करेंगे। तो वेलकम परमेश्वर सर, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ये सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया। और दोस्तों, मेरा नाम परमेश्वर राजस्थान है। मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ। एंड बात करें तो अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई के साथ साथ में एक ऑनलाइन बिजनेस का हम पार्ट है। अभी सर ने आपको बताया था कि हम पिछले 1.5 साल से कनेक्ट है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे करवा रहे हैं, सो थैंक यू। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट में आपने सिंपल सा आंसर दिया है, नो डाउट ऑडियंस को समझ में आ गया। सेकंड सवाल को चलते हैं सर। जैसा कि नो डाउट अचीवमेंट्स तो काफी ज्यादा आपकी, तो आप कुछ छोटे, मतलब छोटे नहीं बोलूंगा, कुछ शॉर्ट लिस्ट कीजिए अचीवमेंट जो आपने अपने प्लेटफॉर्म से बना रखे हैं, या फिर अपने अर्निंग से बता सकते हो, आपने कितना अर्न करा वो भी बता सकते हैं सर आप खुल के। ये सर, सो थैंक यू। अचीवमेंट की बात करें दोस्तों, देखो बहुत सारे अचीवमेंट मैंने लाइफ में किए हैं, लेकिन एक चीज बताता हूँ कि अभी रिसेंटली जो मैंने अचीवमेंट किया, मैंने सबसे पहली बात की एक कार अचीव की है। 20 पैसे लाख रुपए की कार आती है जो मैंने कम्युनिटी से अचीव किया। और बात करूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास में थी लाइबिलिटी। जब मैंने सिस्टम के स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी थी। 10 लाख से ऊपर एक लाइबिलिटी थी। उस लाइबिलिटी को खत्म किया। और आज बात करूँ, प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी बनाई, बैंक बैलेंस बनाया और अपना एक अच्छा बिजनेस भी सेटअप किया। और साथ साथ में इस इंडस्ट्री में एक अच्छा नॉलेज और साथ साथ में एक अच्छा परिवार है। चलो बहुत बहुत सही, मीन्स गाड़ी हो गई, घर है, बैलेंस सब कुछ है। तो दूसरा सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल था कि आप ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ आपके और क्या, मतलब कुछ ऑफलाइन में भी सेटअप कर रखा है, कुछ ऑनलाइन बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ? सर अभी तो ऑफलाइन में कुछ भी नहीं है, केवल जो बिजनेस अभी ऑनलाइन तरीके से चल रहा जो भी करते हो डिजिटली करते हो, राइट ना? चलो सर, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करेंगे। जैसा कि सर आपकी जो एक फिगर है, जो जो आपने अचीव करा, जो मेरे को भी पता है ना, आपको आपको पता है ही। तो इस फिगर के बारे में बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि इतनी भी अर्निंग हो सकती है। नो डाउट बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब सच में होता है या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उनको आप क्या बोलना चाहो, खास करके ऐसे लोग जो विश्वास नहीं करते ऑनलाइन इंडस्ट्री को, या सच में स्कैम, जैसे आपको पता बहुत सारे लोग मिलते हैं यार, तो मतलब एजुकेटेड है, ये है वो है। तो आप, आपकी क्या राय इन लोगों के लिए? जी जी, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर यदि हम किसी भी पर्सन को बोलते हैं 10,000 रुपए कमाते हैं तो भी बोलते हैं कि ये फेक है। हम उसको बोलते हैं करोड़ों कमाते हैं तो भी फेक है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसी ऑनलाइन बिजनेस से हम्म, पिछले 3 साल के अंदर मैंने 1 CR प्लस इनकम हिट की है। सो देखा जाए, एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी इनकम हो सकती है, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मीन्स बोला जाए तो सिंपल ये है कि ऑनलाइन बिजनेस में हर वो चीज़ पॉसिबल है जो आप सोच सकते हो, राइट? बिकॉज बहुत सारे लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं। बिकॉज एक बड़ी बात ये भी होती है कि लोग मतलब सोच पहले पहुंचे तब वहां तक वो पर्सन पहुंचता है। अगर हमें नेशनल लेंगे, हमको 1 लाख महीने कमाना, तो हम लोग टारगेट उस हिसाब से लेंगे, राइट ना? तो चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं सर। बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे लोग, मीन्स आप तो बहुत बड़े लीडर हो, नो डाउट, एंड बहुत बड़ी टीम भी होल्ड करते हो। तो जो लीडर का सबसे ज्यादा ड्रॉबैक रहता है, वो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं पूछता हूँ कि उसको 1 लाख रुपए कमाना है, 1.5 लाख रुपए कमाना है, एक महीने का बात कर रहा हूँ मैं। तो सर वो क्या वो चीजें करें, जैसे कि आप तो कर ही रहे हो ऑलरेडी, तो आप क्या करते हो जिससे कि आप उतना कमा पाते हो, और हम लोग क्या करें जो उतना कमा पाए सर? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है कि जितना आपका टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से पैसा कमाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, काफी से लोग हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन होते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना कि देखो, इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में आप लाख रुपए आसानी तरीके से हर महीने कमा सकते हैं। इसके लिए सिंपल क्या काम होता है, सबसे पहले आपके पास में उस अपॉर्चुनिटी के प्रति आपके पास में पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या ओके। वहां से सब कुछ होता है। सेकंड, आप उसमें टाइम दीजिए।
आप हो सकता है अभी जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, आप स्टार्टिंग का आप टाइमिंग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे टाइम देने की कोशिश करें। उसके बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करेंगे तो आप एक्चुअली आप देखा जाए तो आप 1 लाख 2 लाख रुपए तक आराम से पहुंच सकते हैं। मैं भी फुल टाइम कर रहा हूँ तो एक अच्छा खासा पैकेज मेरा महीने का यहाँ पे बन पा रहा है। चलो मीन सिंपल सा मतलब ये है कि सबसे पहले तो नॉलेज ले पर्सन, राइट ना, एंड देन फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करे, एग्जीक्यूट करे, राइट। तो चलो सर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। जैसा कि अभी 2023 एंड होने वाला, राइट ना, एंड आई होप सो मीन्स आपकी भी बहुत अच्छी अर्निंग हो चुकी है। बट 2024 के लिए आपका क्या टारगेट, या फिर मतलब अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में तो हमें एक टारगेट क्या डिसाइड करना चाहिए जिससे कि हम लोग भी अच्छा खासा अचीवमेंट कर सके सर आपके जैसे। यस यस, देखिए सर, एक नेटवर्किंग का फंडा होता है, एक नेटवर्किंग का सिद्धांत होता है कि हम कितना कमा रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर होता है कि अपने साथ में जो लोग आते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं। राइट, एक बात करूं तो अभी जो मेरा टारगेट है 2024 के अंदर, हम्म। उसके टारगेट सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मैं कितना कमाने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट है 2024 के अंदर, कम से कम मेरे पास में 50 ऐसे लोग होंगे जो कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा इनकम जनरेट करने वाले। क्या तो आप मेरी कितनी इनकम जा सकती है आप सोच सकते हैं। आपको ऐसा वो तो पता है प्लेटफॉर्म पोटेंशियल तो पता है, अगर वो लोग 1 CR कमाते हैं तो नो डाउट मतलब उससे तो कई गुना आप ज्यादा कमाओगे। तो आई होप सो ये बहुत ही ज्यादा बहुत सारे लोगों को मतलब लग रहा हो गलत, मतलब ये इन द सेंस पॉसिबल है नहीं है, बट डेफिनेटली यार पॉसिबल है। पोटेंशियल मेरे को पता है सिस्टम का, लोगों को मैंने देख रखी है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो सर हम लोग और आगे चलते हैं इस पॉडकास्ट में। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा सर, पूछना चाहूंगा आपसे सबके बिहाफ से, जो खास करके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं नो डाउट कंसिस्टेंट, जैसे कि नो डाउट बहुत सारे लोग टिक नहीं पाते प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट ना सर, वैसे दिक्कतें आती हैं नो डाउट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, टीम टूट गई या फिर मतलब कुछ स्पॉन्सर ने साथ नहीं दिया या फिर बहुत सारी चीजें आती है, दिक्कतें आती है। तो उनके लिए आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि यार वो लॉन्ग टर्म एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे वर्क कर सकें, या फिर आपने कैसे कैसे रास्ता बनाया, बिकॉज आपके साथ भी दिक्कतें आई होंगी, आपकी भी टीम ब्रेक हुई होंगी, तो आपने कैसे कैसे रास्ता बनाया सर इस इंडस्ट्री में। यस, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा हूँ। मैं अपनी तरफ से बताऊंगा तो उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। पहली बात तो ये कि सिस्टम को जो मैंने स्टार्ट किया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास में ये थी कि पूरी की पूरी जो फैमिली की जिम्मेदारी होती है वो मेरे ऊपर थी। तो सारा का सारा जो भी चीज चाहिए, चाहे घर में 10 रुपए के नमक की थैली भी चाहिए, चाहे 10 लाख का सामान भी चाहिए, सारा का सारा मेरे कहने पे या मेरे ही हाथ से आता था। मैं भी 10 रुपए दो तो सारा का सारा चीजें पॉसिबल हो पा रही थी। लेकिन अब मैं बात करूं कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों के पास में, पहला प्रॉब्लम कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। ये एक कॉमन सवाल है, ये कॉमन राइट। बात है कि हर एक इंसान के पास में फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो हम्म। हमेशा फैमिली को वो काम करके दिखाओ जो काम करने के बाद आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। ये सबको बात है, आप कोई भी काम कर लो, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ में आपका दिलचस्पी है कि मुझे क्रिकेट खेलना, मुझे क्रिकेट की इंडस्ट्री में जाना, तो आप अपनी फैमिली को बोलो तो फैमिली बोले नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब करो, ये करो वो करो, आपको उन चीजों में नहीं जा सकता। जिस चीज में आपकी रुचि है, जिस काम को आप करना चाहते हो, उस काम के लिए पहले करके उसको परफेक्ट बनो, उसमें सही तरीके से करो, उसके बाद आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। दूसरा हमारे पास में प्रॉब्लम आती है कि हम वो चीज देख लेते हैं, फैमिली सपोर्ट करने लग जाती है, लेकिन जब हम काम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइमिंग की। ऑफकोर्स। अब मैं बात करता हूँ, हर एक इंसान देखा जाए तो बोलते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा टाइम सबके पास में, सभी के पास में 24 घंटे हैं। आज एलोन मस्क को देख लो, उसके पास में 24 घंटे है, तो एक नॉर्मल इंसान के पास में 24 घंटे हैं। वो भी अपने टाइम को मैनेज करें, हम भी करें। लेकिन किसी भी क्षेत्र के अंदर आपको एक एक्सपर्ट बनना है या अच्छे लेवल पे सक्सेस होना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए स्टार्टिंग का ये जरूरी है कि फुल टाइम आप उसमें दो। स्टार्टिंग के आप पहले दिन या पहले महीने में एक दिन 1 घंटा 2 घंटा दो हर दिन के। फिर जैसे आपको अच्छी इनकम होने लगे, उस काम को आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस काम से क्या कि आपको पैसा आने लग जाएगा। सारी चीजों को देखा जाए तो सारी की सारी चीजें हमारे पास में पॉसिबल हो सकती है, इसको धीरे धीरे हम टाइम देंगे। आज मैं आपको बात करूं कि मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मेरे को भी फैमिली सपोर्ट नहीं करी थी, तो मैंने क्या किया, अपने जॉब के साथ साथ में सिस्टम को स्टार्ट किया। हर दिन में 30 मिनट दे रहा था 1 महीने तक। फिर मैंने अपने 1 घंटा टाइम दिया, फिर 2 घंटे टाइम दिया, जैसे जैसे तो आज मैं फुल टाइम टाइम दे रहा हूँ इस ऑनलाइन बिजनेस के अलावा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरी पूरी पूरी मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है। अब एक हमारे पास में सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि लोग हमें छोड़ के जाते हैं। हाँ। लोग हमें छोड़ के जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को छोड़ के कहीं और जाते हैं, सोचते हैं यहाँ पे बेस्ट करेंगे, यहाँ से कहीं और जाके वहां बेस्ट करेंगे। उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हम। यदि हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग हमें छोड़ के देते हैं। हम किसी भी पर्सन को सपने दिखा के या किसी भी तरीके से उस पर्सन को अपने साथ में ज्वाइन कराते हैं, उसको हम लाखों की इनकम दिखा के, लाखों का अचीवमेंट दिखा के, अपनी अचीवमेंट दिखा के, किसी की अचीवमेंट दिखा के उसको ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं कि ये अचीवमेंट आपके पास में हो सकती है।
ऑफ कोर्स। बोलने से नहीं होता, लेकिन उस पर्सन को अपने साथ में रखना, उसको काम सिखाना, उसको काम में आगे लेके जाना, उसका सपोर्ट करना, हर एक चीज में उसको एक्सपर्ट बनाना, तब जाके वो लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आज ये टॉपिक देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ में नहीं है। क्यों नहीं है? कि मेरे साथ में कोई भी पर्सन ज्वाइन होता है, मैं ज्वाइन होने से पहले जितना उस पर टाइम या एनर्जी लगाता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा टाइम एनर्जी उसका ज्वाइन होने के बाद उस पर लगाता हूँ, ताकि वो पर्सन हमारे साथ में चले और उसको हर एक चीज हम उसको सिखाते हैं, सिखाते सिखाते उस पर्सन को आगे लेके जाते हैं, और वो बंदा भी एक अच्छा एक्सपर्ट लीडर बनता है और एक अच्छी तरीके से काम भी करता है, एक अच्छी इनकम भी गेन कर पाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन को अपने साथ में, अपनी टीम को हम एक अच्छे से लीड करते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ जी। कोर्स। मतलब इस तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं सर। आप जैसे कि नो डाउट हम और आप तो 1.5 साल कनेक्शन में हैं, बट आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, आपके पास कितने सालों का पीछे का एक्सपीरियंस था? मतलब जैसे कि ऑलरेडी, मतलब आप इस इंडस्ट्री में आए थे ऑनलाइन, उससे पहले भी आप कुछ कर रहे थे, राइट ना सर? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास नेटवर्किंग का कितने साल का एक्सपीरियंस है लगभग सर आपके पास? क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बहुत ज्यादा सालों का नेटवर्क, मतलब वो भी दिमाग में आती है ना कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला सीन हो जाती है। ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सवाल मेरी बातें जब सुन के आप चौंक जाएंगे। ये हम्म। चीजें पॉसिबल हो सकती है कि मुझे नेटवर्किंग का एन भी नहीं पता था इस क्षेत्र में आने से पहले, कि नेटवर्किंग क्या होती है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होती है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, आज पिछले 3 साल से इसी सिस्टम को कर रहा हूँ मैं। ओके, मात्र 3 साल के अंदर आपने इतनी अचीवमेंट की, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। अब मैं आप लास्ट सवाल पूछूंगा, यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे नो डाउट। तो लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैक्सिमम लोग सर आज के समय में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अर्निंग्स को देख के मोटिवेट हो रहा था। फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग मैंने देखी, ज्वाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो इस कैटेगरी क्या लगता है सर, क्या हम लोग सिर्फ अर्निंग्स को देख के ज्वाइन करते हैं, ये सही है? या फिर जो उस पर्सन ने करा, जैसे कि आपने जो आपने 3 साल में क्या क्या करा, जैसे कि आपने लीड जनरेशन के लिए कुछ करा होगा, लोगों से बात करने का तरीका होगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब लोगों का अर्निंग देख के ज्वाइन करना है, फिर जो उन्होंने करा वो करे तो जब रिजल्ट आएगा हमें सर आपके हिसाब से? हमारे पास में दो टाइप से लोग कनेक्ट होते हैं। हम्म। एक तो किसी के अचीवमेंट या इनकम देके ज्वाइन करते हैं, हम्म। एक उस क्षेत्र में अपने आप को एक अच्छा नॉलेज लेने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास में जो भी पर्सन यदि आ रहा है, जिस भी तरीके से आ रहा है, तो हम उस पर्सन को, जो चाहे वो इनकम देख के आ रहा है, चाहे वो उस क्षेत्र को सीखने के लिए आ रहा है, चाहे उसमें एजुकेशन लेने आ रहा है, तो हमें क्या करना है? जो इनकम लेने आ रहा है, तो उस पर्सन को एक ही चीज बोलो कि मेरे पास में इनकम आई, तो इसके पीछे मैंने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की है, बहुत सारी चीजें मैंने बहुत इसमें टाइम दिया है, बहुत चीजों को मैंने पीछे छोड़ा है जो चीजें चाहिए नहीं। आपको जिंदगी में सारा चीजें पानी है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, वहां का मुझे एक टीचर बोलता था ओके। कि देख परमेश्वर, जिंदगी में 50 साल 50 साल सुख पाना है, ये 5 साल। हम्म। तो वहां से नो डाउट सब ये बोलेंगे 50 साल सुख पाना है, तो मैंने फिर उन्होंने बोला 50 साल यदि सुख पाना है, तो जो अभी 5 साल आपके पास में टाइम है, इस टाइम में मेहनत कर लो, आने वाले 50 साल आपके सुख हो सकते हैं। या अभी जो 5 साल है, इस 5 साल को खुशी से निकाल दे, आगे 50 साल आपके दुखी हो सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे समझ में आई थी मेरे को। ओके, ओके। चलो, जी। आपने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करा। लास्ट में बस एक सिंपल सा सवाल रहेगा जो कि मेरे लिए रहेगा नो डाउट। तो जैसा कि सर आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मेरे साथ कई सालों से या फिर कई महीनों से कनेक्शन में हैं, तो आपका मतलब मेरे प्रति क्या रहा है कि मैं मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर कैसा लीडरशिप मेरे अंदर, कैसी स्किल है, आप क्या कहना चाहेंगे सर आप मेरे बारे में? जी जी, देखो मैं काफी टाइम से आपको जानता हूँ, जो आपकी नॉलेज से, जो आपका बात करने का तरीका है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त शिक्षा है। और जो चीज आज आप प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, इस काम से बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है। हर एक क्षेत्र के अंदर जो काम कर उनको हेल्प मिल सकती है। इस काम को आप बेहतरीन करेंगे, इसमें और भी इम्प्रूव करके बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सर, एंड एक लास्ट में चीज बोलना चाहूंगा, ये आप दोबारा जरूर सुनिए, बिकॉज बहुत हो सकता है बहुत सारी चीजें मिस हो गई हो, इस सेशन को दोबारा सुनिए। मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा ही बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी, बिकॉज जो सर ने समय दिया, आपने देखा कॉल भी बहुत सारा है, बट उन्होंने समय दिया, तो ये सारा एक्सपीरियंस इस 20 मिनट के सेशन में उन्होंने बताया। तो नो डाउट दोबारा देखिए, और सभी लोगों जो भी आपके जैसे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कहीं पर भी हो, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो थैंक यू सर, टेक केयर, बाय बाय। एंड ऐसे समय लगेगा, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, ठीक है सर?